मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जीएसटी का इम्पैक्ट समझने के लिए हमें पहले के टैक्स सिस्टम को समझना होगा। इंडिया में दो तरह के टैक्स सिस्टम थे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिसमें से डायरेक्ट टैक्सेस आपका आता था इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स मेन आता था। दो जो टैक्स थे आपके वो डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आते हैं, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस में फिर दो पार्ट्स थे, पहला पार्ट था गुड्स का और दूसरा पार्ट था सर्विसेज का। सर्विसेज पे सर्विस टैक्स इम्पोज किया जाता था और गुड्स पे वेरियस टैक्सेस को इम्पोज किया जाता था। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी। अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करते थे तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अगर आप अदर स्टेट में गुड्स सोल्ड करते थे तो आपको सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना होता था ऑन इंटर स्टेट सेल पे। यानी अदर स्टेट में अगर आपने यूपी से अदर स्टेट को गुड्स सोल्ड किया है तो आप पे सीएसटी चार्ज होती थी। उसके बाद आपका सेल्स टैक्स था और वैट था जो कि विथ इन स्टेट था। यानी अगर आप स्टेट के अंदर परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तो आप सेल्स टैक्स और वैट इम्पोज किया जाता था। कुछ स्टेट में सेल्स टैक्स के नाम से और कुछ स्टेट में वैट के नाम से इम्पोज किया जाता था। उसके बाद भी और भी टैक्सेस थे, वो सारे टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। तो एक तरह से जो टैक्स स्ट्रक्चर्स था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। एक्साइज थी, सीएसटी था, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, और ये सारे एक्ट को ख़त्म करके एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम बनाया गया विच इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या थी, इतने सारे टैक्सेस होने के साथ साथ डिफरेंट स्टेट में हर स्टेट का अपना एक अलग टैक्स एक्ट हुआ करता था। जब डिफरेंट टैक्स होता था, टैक्स एक्ट होता था, तो डिफरेंट प्रोविजंस होते थे, डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस होते थे, टैक्स रिटर्न सबमिशन की डिफरेंट प्रोसेसिंग होती थी, डिफरेंट पेनाल्टी, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब अलग अलग होते थे। तो एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता था। और अगर आपका बिजनेस मोर देन वन स्टेट है, मीन्स आप यूपी में बिजनेस कर रहे हो, एमपी में बिजनेस कर रहे हो, आपकी एक ब्रांच गुजरात में भी है, आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में भी है, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम बनाया गया, वन टैक्स वन नेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी पूरी कंट्री में एक टैक्स सिस्टम होगा, टैक्स के प्रोविजंस सेम होंगे, जो टैक्स का रेट होगा वो गुड्स पे और सर्विस पे यूनिफॉर्म रेट से होगा। मीन्स अगर आपका यूपी में कोई गुड्स आप सोल्ड करते हो और उसमें आप 5% जीएसटी लेते हो, तो अब आप यूपी के बाहर कहीं भी गुड्स सोल्ड करोगे या परचेज करोगे तो उस पर 5% जीएसटी रेट ही अप्लीकेबल होगा। मीन्स सेम गुड्स पे सेम जीएसटी रेट अप्लीकेबल होगा, अदर स्टेट पे अदर जीएसटी रेट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम थी, इसको दूर किया गया, अलग अलग जीएसटी रेट की, अलग अलग प्रोविजंस की। तो वो सब ख़त्म करके एक तरह से आपका सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम बना दिया गया। सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम से अब जो अदर कंट्रीज़ के इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इंडिया में कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए भी इजी हो गया कि अब वो एक ही टैक्स सिस्टम को फॉलो करेंगे। जीएसटी वो अब चाहे जिस स्टेट में लगाएं, किसी भी स्टेट में ब्रांच ओपन करें, एक ही इनको टैक्स सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। पहले अगर एमपी में आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसके बाद आपकी दूसरी फैक्ट्री गुजरात में लग रही है, एक शोरूम आपका दूसरे स्टेट में है, तो डिफरेंट आपको टैक्स प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता था। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में
ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। पूरा एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम हो गया, यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो गया, यूनिफॉर्म टैक्स प्रोसेसिंग हो गई। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं, और इसको आप लोग और थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। और अगर तब भी कोई डाउट्स हो तो आप बता दीजिएगा, उस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।